Good morning, dear students. Very good morning to all of you. And I welcome to all of you in the Good training morning, sir. session of Java Technology. तो सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को बिल्कुल क्लियर मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या आप सभी? Yes. अच्छा बच्चों, Yes, sir. ओके, बहुत अच्छी बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जावा की जो कोर प्रोग्रामिंग है वो कंप्लीट हो गई है और आज से हम लोग वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखेंगे। और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले ये बहुत जरूरी होता है कि आपको HTML की नॉलेज होनी चाहिए। HTML के बिना वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होता है। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में सभी को वेब पेज डिजाइन करना होता है और वेब पेज के डिजाइनिंग के लिए HTML की अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप वेब पेजेज को डेवलप कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी कोई भी हो, चाहे वो जावा हो, .NET हो, PHP हो, पाइथन हो या और कोई भी टेक्नोलॉजी हो, अगर आप वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसके लिए HTML एक कॉमन प्रैक्टिस होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम HTML का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे और आज हम जानेंगे कि वास्तव में HTML क्या है, HTML का यूज करके हम कैसे वेब पेजेज को डेवलप कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। और HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे आप HTML पे काम कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो विदाउट एनी डिले, हाँ नहीं बेटा अंशु, जावा का क्लास इतना ही नहीं है, अभी एडवांस जावा आप सीखेंगे। एडवांस जावा में आप वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखेंगे, लेकिन वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आगे की जावा पढ़ाने से पहले, आगे की जावा पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज देने वाला हूं। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आई विल स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ HTML इन जावा। ओके अंशु, क्या आपके डाउट क्लियर हुए? Yes, sir. हाँ, यस। चलो, आप बिल्कुल आप लोग चिंता ना करिए, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक कब पढ़ाना है, ये मैं अच्छे से आपको बताऊंगा और मैं डिसाइड करूंगा। और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सलूशन भी मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। तो विदाउट एनी डिले आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन और हम आज HTML के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, HTML को स्टार्ट करने से पहले HTML के बारे में हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। तो मैं आपको HTML के नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, लेकिन अभी मैं कुछ बातें आपको HTML से रिलेटेड बताना चाहूंगा कि HTML क्या है, HTML का प्रयोग हम कैसे करते हैं और HTML एक वेब डेवलपर के लिए HTML का सीखना क्यों आवश्यक है। तो इन सब बातों को हम आज आप लोगों से डिस्कस करेंगे।
तो मैं आपको HTML के बारे में बताना चाहूंगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए HTML क्या है। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाला HTML क्या है। तो HTML का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आप लोगों को पता होगा कि HTML क्या होती है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML stands for hypertext markup language. Hypertext markup language. And HTML is used to design web pages. HTML को हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं और HTML इज यूज्ड टू डिजाइन वेब पेजेस। HTML का प्रयोग वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। राइट। HTML इज वेरी कॉमन। HTML is very common for web development for any technology. HTML जो है वो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए कॉमन है, सभी टेक्नोलॉजी के लिए। HTML में क्या होता है? HTML contains predefined tags. HTML में predefined tags पाए जाते हैं। प्रीडिफाइंड का मतलब जो पहले से डिफाइंड हो, जिनकी मीनिंग पहले से डिफाइंड हो, उनको प्रीडिफाइंड बोलते हैं। तो HTML में प्रीडिफाइंड टैग्स होते हैं। HTML में प्रीडिफाइंड टैग्स होते हैं। राइट। HTML में दो प्रकार के टैग पाए जाते हैं। टैग क्या होते हैं? जिनको हम एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं वो टैग कहलाते हैं। जिनको हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उनको हम टैग बोलते हैं। अरे भाई HTML आप लोगों ने पढ़ी होगी अपने कोर्स कैरिकुलम में। HTML आप लोगों ने अपने कोर्स कैरिकुलम में पढ़ा होगा कि HTML क्या होता है, कैसे HTML का यूज करके हम वेब पेजेस को डिजाइन करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो आपने पढ़ा है उससे ज्यादा आप लोगों को यहाँ बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने वाले हैं। तो इसमें आपको टैग्स के बारे में बताया जाएगा और उन टैग्स का यूज करके आप कैसे वेब एप्लीकेशन बनाते हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, HTML कंटेन्स प्रीडिफाइंड टैग्स। HTML में प्रीडिफाइंड टैग्स पाए जाते हैं। ठीक है ना? इन HTML there are two types of tags. In HTML there are two types of tags. HTML में दो प्रकार के टैग पाए जाते हैं। पहले कौन से होते हैं? पहले टैग होते हैं कंटेनर टैग। ओके। कंटेनर टैग क्या होते हैं? कंटेनर टैग क्या होते हैं? टैग्स which contain opening and closing
टैग्स। तो कंटेनर टैग क्या होते हैं? कंटेनर टैग वो टैग होते हैं जिनका ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि HTML टैग है, तो HTML जो टैग होता है इसका ओपनिंग टैग भी होता है और HTML का क्लोजिंग टैग होता है। अब आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये HTML का ओपनिंग टैग है और यह क्लोजिंग टैग है। तो ऐसे ही बहुत सारे टैग होते हैं HTML में जिनको कंटेनर टैग कहा जाता है। तो कंटेनर टैग वे टैग्स होते हैं जिनका ओपनिंग होता है और क्लोजिंग भी होता है। इनको कंटेनर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कुछ कंटेन करते हैं, इनके बीच में हम कुछ रखते हैं, इसलिए इनको कंटेनर टैग कहा जाता है। तो कंटेनर टैग क्या होते हैं? कंटेनर टैग वे टैग होते हैं जिनका ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। बच्चों, दूसरे टैग होते हैं जिनको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग, तो सेल्फ क्लोजिंग टैग वे टैग होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं बनाया जाता है, ओपनिंग टैग में ही क्लोज कर दिया जाता है। तो टैग्स which have no closing टैग। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग वे टैग होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता है और ओपनिंग टैग में ही उनको क्लोज कर दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि IMG टैग। तो IMG टैग क्या होता है? सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो आप ओपनिंग टैग बनाते हैं और फॉरवर्ड स्लैश से आप इसको क्लोज कर देते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को HTML का इंट्रोडक्शन समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया, प्लीज बताइए। ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओह वेरी गुड, आज तो भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चों को क्लियर हुआ है ना। राइट? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत अच्छी बात है बच्चों कि आप लोगों को ये क्लियर है। मुझे काफी रेस्पॉन्सेज आप लोगों की तरफ से मिले। तो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। ये HTML का इंट्रोडक्शन था। ये मैं चैट बॉक्स में भी शेयर कर देता हूं और आप चिंता ना करें, आप लोगों को HTML के मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। जो जो मैं पढ़ाता जाऊंगा आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे। अब आइए, अब मैं बात करूंगा कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है।
HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है। भाई वेब पेज हम बनाने जा रहे हैं, हम वेब पेज को बनाने जा रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम HTML का कोड लिखेंगे। तो HTML के कोड को लिखने के लिए हम कोई ना कोई एडिटर का प्रयोग करते हैं। HTML का कोड लिखने के लिए हम कुछ न कुछ एडिटर का प्रयोग करते हैं, राइट। तो देखिए एडिटर के लिए क्या कौन कौन से आप एडिटर यूज कर सकते हैं। तो एक तो आप नोटपैड यूज कर सकते हैं, एक आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, आप VS कोड का यूज कर सकते हैं, है ना। ये बहुत ही पॉप। और एक होता है सबलाइन टेक्स्ट, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मतलब टू राइट द HTML कोड you can use the notepad, you can use the notepad plus plus, you can use VS code, you can use sublime text। तो आप किस पर कोड करना अभी पसंद करेंगे, किस पर कोड करना पसंद करेंगे। VS कोड सर। अच्छा VS कोड पे सर इंटेलिजेंट आइडिया उस पे नहीं होता है। इंटेलिजेंट आइडिया उस पर भी होता है। चलो ठीक है, जिस पर भी आपको पसंद हो आप उस पर कोड करिएगा। सर नोटपैड पे ही बताइएगा। अच्छा ठीक है, नोटपैड पे ही बता देंगे अभी। नहीं सर नोटपैड पे बनाए हैं, दूसरे पे बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो मैं स्ट्रक्चर बताने वाला हूं। तो स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज। देखो बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप HTML का कोड लिखते हैं तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हम HTML टैग का यूज करते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो HTML टैग है ये कंटेनर टैग है। ये जो HTML टैग है ये कैसा टैग है, ये कंटेनर टैग है। तो कंटेनर टैग क्या होता है, जो कुछ कंटेन करे, जो कुछ अपने बीच में रखे, उसको हम कंटेनर टैग बोलते हैं। तो यहां पर HTML का ओपनिंग टैग है, ये HTML का क्या है, ओपनिंग टैग है, और ये HTML का क्लोजिंग टैग है। अब HTML टैग के अंदर हम इसको दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। HTML पेज को हम दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं, राइट। एक सेक्शन होता है हेड, एक सेक्शन होता है हेड, और दूसरा सेक्शन होता है बॉडी। एक सेक्शन होता है हेड और दूसरा सेक्शन होता है बॉडी, राइट। तो हमने यहां पर HTML टैग का प्रयोग किया। HTML के अंदर हमने दो टैग यूज करे, एक हेड टैग और एक बॉडी टैग, ठीक है। अब ये कैसा है, दो सेक्शन क्यों बने। जैसे कि हमारा शरीर है, हमारा शरीर है, हमारे शरीर के दो पार्ट है, एक हमारा हेड है, एक हमारी बॉडी है। एक हमारा हेड है, एक हमारी बॉडी है। तो बताओ आप लोग कि हेड बड़ा होता है या बॉडी बड़ी होती है। बॉडी सर। बॉडी बड़ी होती है, हेड छोटा होता है ना। देखो हेड कितना है, हेड इतना है, छोटा सा है, और बॉडी बहुत बड़ी है ना। तो हेड में कम टैग यूज किए जाते हैं। इनसाइड हेड टैग we use
only 8 tags. हेड टैग के अंदर हम टोटल कितने टैग यूज करते हैं? 8 टैग यूज करते हैं। उनके नाम भी मैं अभी आपको बताऊंगा। बाकी टैग कहाँ पे यूज किए जाते हैं? बाकी जो टैग होते हैं वो बॉडी सेक्शन में यूज किए जाते हैं। बॉडी सेक्शन में बाकी के टैग यूज किए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कौन कौन से टैग हैं जो हेड में यूज किए जाते हैं। राइट? अगर हमें HTML के टैग प्रिपेयर करने हैं, अगर हमें HTML के टैग प्रिपेयर करने हैं, तो देखो हम सब टैग याद नहीं रख सकते, हम सभी टैग को याद नहीं कर सकते। लेकिन हेड सेक्शन के अंदर जो 8 टैग हम यूज करते हैं, लेकिन अगर हेड सेक्शन के अंदर जो 8 टैग यूज करते हैं, हम उन 8 टैग को अगर हम याद कर लें, उन 8 टैग को अगर हम याद कर लें, तो हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा टैग हेड सेक्शन में यूज होगा और कौन सा टैग बॉडी सेक्शन में यूज होगा। बोलो, है ऐसी बात या नहीं? भाई मैंने आपको क्या बताया कि हेड में HTML के 2 पार्ट हैं, हेड है और बॉडी है। मैंने बताया हेड छोटा होता है, बॉडी सेक्शन बड़ा होता है। हेड सेक्शन में टोटल 8 टैग होते हैं। हेड सेक्शन के अंदर आप टोटल 8 टैग यूज कर सकते हैं। बाकी जितने टैग आप यूज करेंगे वो सभी टैग कहाँ पे पाए जाएंगे? वो सभी टैग बॉडी सेक्शन में पाए जाएंगे। तो अगर हम हेड सेक्शन के 8 टैग तैयार कर लेते हैं, अगर हम हेड सेक्शन के 8 टैग तैयार कर लेते हैं, तो हमारे सभी टैग तैयार हो जाएंगे। तब आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा टैग हेड के अंदर रखना है और कौन सा टैग बॉडी के अंदर रखना है। कौन सा टैग हेड के अंदर रखना है और कौन सा टैग बॉडी के अंदर रखना है, इसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 8 टैग जो कि हम हेड में यूज करते हैं। टैग्स which are used inside head tag। मैं आपको वो 8 टैग बताना चाहूंगा जिनका प्रयोग आप हेड टैग के अंदर करते हैं। तो पहला टैग है, ये आप चाहें तो कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। पहला टैग है टाइटल। दूसरा टैग है स्टाइल। अच्छा, टाइटल जो टैग हमने लिखा है वो कैसा टैग है? वो कंटेनर टैग है। टाइटल जो टैग है वो कैसा टैग है? कंटेनर टैग है। कंटेनर क्यों है? क्योंकि बेटा इसका ओपनिंग टैग भी है और इसका क्लोजिंग टैग भी है। तो पहला टैग जो हम यूज करते हैं हेड सेक्शन के अंदर, वो कौन सा यूज करते हैं? टाइटल टैग। तो टाइटल इज द कंटेनर टैग। दूसरा टैग जो हम यूज करते हैं वो है स्टाइल टैग। तो स्टाइल का ओपनिंग टैग, स्टाइल का क्लोजिंग टैग। तीसरा है स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट भी कंटेनर टैग है। चौथा है नो स्क्रिप्ट टैग। चौथा है नो स्क्रिप्ट टैग। पांचवा है लिंक टैग। छठा है मेटा टैग।
सातवां है बेस टैग और आठवां है कमांड टैग। तो ये टोटल 8 टैग हैं जिनका प्रयोग हम हेड टैग के अंदर करते हैं। कौन कौन से हैं एक बार मेरे साथ समझो। पहला टैग है टाइटल, दूसरा है स्टाइल, तीसरा है स्क्रिप्ट, चौथा है नो स्क्रिप्ट, पांचवा है लिंक, छठा है मेटा, सातवां है बेस, आठवां है कमांड। फिर से रिपीट करो। पहला है टाइटल, दूसरा है स्टाइल, तीसरा है स्क्रिप्ट, चौथा है नो स्क्रिप्ट, पांचवा है लिंक, छठा है मेटा, सातवां है बेस, आठवां है कमांड। तो ये जो टैग हैं माय डियर स्टूडेंट, इन सबको हम कहां पर प्रयोग करते हैं? इन सभी टैग को हम हेड टैग के अंदर प्रयोग करते हैं। These tags are used inside head tag। तो अब हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि 8 ये टैग कहां पे यूज करते हैं। 8 ये टैग हम यूज करते हैं हेड सेक्शन में, हेड टैग के अंदर हम इनका प्रयोग करते हैं। बाकी के जो टैग हैं उनको हम बॉडी सेक्शन में यूज करते हैं। तो हेड के अंदर यूज करने वाले कौन कौन से टैग हैं? तो पहला है टाइटल, दूसरा है स्टाइल, तीसरा है स्क्रिप्ट, चौथा है नो स्क्रिप्ट, पांचवा है लिंक, छठा है मेटा, सातवां है बेस, आठवां है कमांड। तो अब अगर हम आपसे पूछें, अब आप लोग आंसर करिएगा, मैं टैग का नाम लूंगा, आप बताइएगा कि हेड में यूज करेंगे या बॉडी में यूज करेंगे। बताओ, बी टैग यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे बी को? बोल्ड है सर, बॉडी बॉडी में यूज करेंगे। तुमको ये बताना है हेड में यूज करोगे या बॉडी में यूज करोगे। तो बी को कहां यूज करेंगे? बॉडी में। बी को कहां यूज करेंगे? बॉडी में सर। बॉडी में सर। बॉडी में यूज करेंगे, है ना। अच्छा, अब तुम बताओ, अब तुम बताना लिंक कहां यूज करेंगे? हेड में। हेड में। टाइटल कहां यूज करेंगे? हेड में। हेड में। हेड में। आईएमजी कहां यूज करेंगे? बॉडी में। बॉडी में। बॉडी में सर। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। आप समझ गए, ये आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहां पर हमें मतलब हमें टैग जो यूज करना है वो हेड में यूज करना है या बॉडी में यूज करना है। ये आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है, कि कौन सा टैग हेड में यूज करना है, कौन सा टैग हमें बॉडी में यूज करना है। आओ अब हम लोग कुछ कोड करके देखते हैं। अब हम लोग कुछ कोड करके देखते हैं। तो आइए कोड कुछ किया जाए। आज देखो, आज मैं जो कोड बताऊंगा वो मैं आपको नोटपैड पर बताऊंगा। कल जो कोड बताऊंगा वो VS कोड पे बताऊंगा। हमारे पास VS कोड भी है, हमारे पास पाईचार्म भी है, हमारे पास सभी प्रकार के एडिटर हैं जिनको हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम देखेंगे वो नोटपैड पर देखेंगे। चलो बच्चों, अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए। अब हम यहां पर एक फोल्डर बनाने जा रहे हैं। डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लीजिए। तो डेस्कटॉप पे हमने एक नया फोल्डर बनाया, डेस्कटॉप पर हमने एक नया फोल्डर बनाया और इस फोल्डर का नाम हमने दिया HTML। आप लोग भी बना लीजिएगा।
आप लोग भी HTML नाम का फोल्डर डेस्कटॉप पर बना लीजिएगा। अब जितने भी हम एप्लीकेशन बनाएंगे वो कहां पर रखेंगे? HTML फोल्डर के अंदर हम रखेंगे। ठीक है, इतना तो कर लोगे ना बच्चों? यस सर। हाँ, तो अपने डेस्कटॉप पर आप HTML नाम का फोल्डर बना लीजिए। अपने डेस्कटॉप पर आप HTML नाम का फोल्डर बना लीजिए। अब हम ओपन करेंगे नोटपैड। अब हम ओपन करेंगे नोटपैड। तो हमने नोटपैड ओपन किया और इस नोटपैड में हम HTML का स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा HTML का ओपनिंग टैग, HTML का क्लोजिंग टैग। HTML के अंदर 2 सेक्शन तुरंत बनाना है। पहला सेक्शन बनाना है हेड सेक्शन, तो हेड का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। दूसरा सेक्शन बनाना है बॉडी सेक्शन, तो बॉडी का ओपनिंग टैग और बॉडी का क्लोजिंग टैग। तो हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया, मतलब हमने HTML टैग यूज किया। HTML के अंदर हमने 2 सेक्शन बनाए। पहला सेक्शन हमने बनाया हेड सेक्शन, दूसरा सेक्शन हमने बनाया बॉडी सेक्शन। ठीक है, अब हेड सेक्शन के अंदर हम एक टैग यूज करेंगे टाइटल। अच्छा, ये जो टाइटल टैग होता है ये कंटेनर टैग है। ये जो टाइटल टैग होता है ये कैसा टैग है? ये कंटेनर टैग है। मतलब इसका ओपनिंग टैग भी बनेगा और इसका क्लोजिंग टैग भी बनेगा। इसका ओपनिंग टैग बनेगा और इसका क्लोजिंग टैग भी बनेगा। अच्छा, जो टाइटल टैग के अंदर हम लिखते हैं वो हमारे वेब पेज के टाइटल बार में शो होता है। जो कुछ भी हम टाइटल टैग के अंदर लिखते हैं, वो हमारा वेब पेज के टाइटल में शो होता है। तो हमने यहां पर लिखा टाइटल के अंदर दिस इज माय वेब पेज, ऐसा हमने लिख दिया। या इतना बड़ा ना लिखो, माई वेब पेज लिख दो, माई वेब पेज। टाइटल टैग के अंदर हमने लिखा माई वेब पेज। ठीक है, यस सर। तो हमने HTML टैग यूज किया, HTML का ओपनिंग टैग, HTML का क्लोजिंग टैग। हेड टैग यूज किया, हेड का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। हेड के अंदर टाइटल टैग यूज किया, टाइटल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और इसके अंदर हमने लिखा माई वेब पेज। और बॉडी टैग के अंदर हम एक टैग यूज करेंगे H1 टैग। अच्छा, H1 के बारे में आपने सुना है? H1 टैग, यस सर। यस सर। ये हेडिंग के लिए यूज होता है। यस सर। हाँ, ये हेडिंग के लिए यूज होता है। तो H1 का ओपनिंग टैग और H1 का क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हमने लिखा वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज। ये हमने सेंटेंस लिख दिया। H1 टैग के अंदर हमने एक सेंटेंस लिख दिया, वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज, कि भाई आप लोगों का मेरा पहले पेज पर वेलकम है। तो मैंने एक छोटा सा कोड लिख दिया। अब हम इसे सेव करेंगे। इसे हम सेव कहां पे करेंगे? इसे हम कहां पर सेव करेंगे? डेस्कटॉप पे फोल्डर।
हाँ, HTML फोल्डर में हम इसे सेव करेंगे। इसे हम HTML फोल्डर के अंदर सेव करेंगे। तो इसको कंट्रोल S मैंने प्रेस किया सेव करने के लिए। और सेव करने का तरीका देखो बेटा, हमने HTML फोल्डर ओपन कर लिया। देखो डेस्कटॉप पे हमने बनाया था, तो डेस्कटॉप पे गए, HTML फोल्डर को हमने ओपन कर लिया। और जब सेव करना हो तो यहां पर देखो आपको दिख रहा होगा सेव एज टाइप। सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स सेलेक्ट कर लेना। फाइल नेम तो हम देंगे ही, लेकिन सेव एज टाइप में याद रखना बेटा। नहीं तो अगर आप सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स सेलेक्ट नहीं करेंगे, सेव एज टाइप में अगर आप ऑल फाइल्स सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका जो कोड है वो .txt में सेव हो जाएगा। आपका कोड जो है वो .txt में सेव हो जाएगा। तो नीचे सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर यहां पर लिखिएगा इंडेक्स। फाइल का नाम क्या दिया? index.html। जैसे जावा की फाइल का एक्सटेंशन होता है .java, जैसे कि जावा फाइल का एक्सटेंशन होता है .java, वैसे ही HTML फाइल का एक्सटेंशन होता है .html। वैसे ही HTML फाइल का एक्सटेंशन होता है .html। तो HTML फोल्डर के अंदर हमने प्रयोग कर लिया index.html और इसे सेव कर दिया। सेव कर दिया तो क्या किया हमने? सेव किया। सेव मतलब ऑप्शन चूज किया कंट्रोल S के थ्रू। फिर हमने सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स सेलेक्ट कर लिया। फिर हमने पेज का नाम दिया index.html। अब इसको हम मिनिमाइज कर लेंगे और अपना फोल्डर ओपन करके देखेंगे। तो जब हमने अपना फोल्डर ओपन करके देखा तो यहां पर देखो एक HTML की फाइल बनके आ गई है, दिख गया। अब इसको क्या करना है? कुछ नहीं करना, डबल क्लिक कर दो। इसको डबल क्लिक कर दो तो देखो बच्चों ये फाइल हमारी ओपन होकर के आ गई है। और देखो यहां पर क्या लिख के आया है? यहां पर लिख के आया है वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज। वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज। अब इसे आपको क्लोज नहीं करना है। ये जो पेज आपका यहां पर शो हो रहा है इसे आपको क्लोज नहीं करना है। अच्छा, टाइटल में भी लिख के आ गया है माय वेब पेज। टाइटल में भी क्या लिख के आ गया है? माय वेब पेज। ये लिख करके आ गया है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे आप क्लोज मत करिएगा, इसे मिनिमाइज कर दीजिएगा, क्योंकि अब हम जो भी चेंजेज अपने कोड में करेंगे, कोड में चेंज करेंगे और चेंज करके हम पेज को रिफ्रेश कर देंगे। तो जब पेज को रिफ्रेश करेंगे, पहले तो कोड में चेंज करेंगे, फिर कोड को सेव करेंगे, फिर पेज को रिफ्रेश कर देंगे। तो जो भी चेंजेस आप करेंगे वो चेंजेस आपको यहां पर दिख जाएंगे। चलो अब देखो H1 टैग आपने यूज कर लिया। अब H1 टैग के नीचे हम एक पैराग्राफ टैग यूज करेंगे। तो एक टैग होता है P टैग। P टैग किसके लिए होता है? P टैग किसके लिए होता है? P टैग पैराग्राफ के लिए होता है। तो पैराग्राफ में आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर कोई पैराग्राफ लिख देता हूं, जैसे कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिंपल
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ओपन सोर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसा मैंने कुछ लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट एनीथिंग। तो हमने पी टैग यूज किया और पी के अंदर हमने क्या लिखा, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिंपल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इतना लिखने के बाद हमने इसे सेव किया, इतना लिखने के बाद हमने इसे सेव किया। सेव करके क्या करेंगे, आइए पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखो यहां पर हमारा पैराग्राफ भी लिख के आ गया। ये क्या है, ये क्या है बच्चों, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिंपल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज दिस, दिस इज पैराग्राफ। पैराग्राफ। ये हमारा क्या है, पैराग्राफ है, राइट। तो हमने आपको पैराग्राफ टैग बताया, H1 टैग बताया, ये दो टैग आपको बताए बॉडी सेक्शन में। अब देखो बच्चों, अब मान लिया ये जो पैराग्राफ में लिखा है इसे हम बोल्ड करना चाहते हैं, इसे हम क्या करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं। तो बोल्ड करने के लिए एक टैग होता है बी टैग। बोल्ड करने के लिए एक टैग होता है, कौन सा टैग होता है, बी टैग होता है, बी फॉर बोल्ड, बी फॉर बोल्ड। तो इस पैराग्राफ के अंदर ये तो पी टैग हो गया, पी टैग में पैराग्राफ आपने लिख दिया, पी टैग के अंदर आपने पैराग्राफ लिख दिया। पी के अंदर हमने बी टैग यूज किया, तो बी का ओपनिंग टैग, पी के बाद बी का ओपनिंग टैग और पी के क्लोजिंग टैग के पहले बी का क्लोजिंग टैग, पी का ओपनिंग टैग, फिर बी का ओपनिंग टैग, फिर बी का क्लोजिंग टैग, फिर पी का क्लोजिंग टैग। सबको ये स्ट्रक्चर समझ में आया? सबको बेटा समझ में आना चाहिए। अब इसको मैंने सेव किया, सेव करके पेज पर आए, पेज को रिफ्रेश किया तो देखो जो पैराग्राफ हमने लिखा था वो किस में आ गया है, वो बोल्ड में आ गया है, वो बोल्ड में आ गया है। ठीक है, चलो अब देखिए, अब देखो बच्चों, ये हो गया पैराग्राफ, ये हो गया पैराग्राफ। अब हम एक इमेज लगाना चाहते हैं, हम अपने वेब पेज पर एक इमेज लगाना चाहते हैं। हम अपने पेज पर एक इमेज लगाना चाहते हैं, तो पहले एक इमेज ढूंढ लें, देखते हैं कोई इमेज पड़ी हो, इमेज देख लेते हैं। अच्छा, आपके लैपटॉप में पिक्चर की एक पिक्चर नाम का एक फोल्डर होता है, उसके अंदर जो है इमेजेज होती हैं, वहां से भी आप इमेज ले सकते हैं। मैं कोई इमेज देख लेता हूं, मैं कोई इमेज देख लेता हूं, आप लोग भी कोई इमेज ढूंढ लीजिएगा। लाइक आई वांट टू यूज दिस इमेज, मैं इस इमेज को प्रयोग करना चाहता हूं, मैं ओपन करके दिखाता हूं, ये इमेज है, हाँ अच्छी लग रही है, ये इमेज मैं लगाना चाहता हूं। तो इस इमेज को मैंने कॉपी किया, बच्चों आराम से समझिएगा, इस इमेज को हमने कॉपी किया, इसका नाम है img1.jpg, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करके कहां पे लाए, HTML फोल्डर के अंदर हमने इसे पेस्ट कर दिया, कॉपी किया और HTML फोल्डर के अंदर
हमने img1 को पेस्ट कर दिया। तो आपके पास बहुत सारी इमेजेस होंगी आपके लैपटॉप पर, आपकी इमेज होंगी, आपके फैमिली मेंबर्स की इमेज होंगी, है ना, और तो बहुत सारी इमेज आपके सिस्टम पे पड़ी होंगी। तो जिस इमेज को आप अपने वेब पेज पर लगाना चाहते हैं, जिस इमेज को आप अपने वेब पेज पर लगाना चाहते हैं, उस इमेज को कॉपी करके आप HTML फोल्डर में पेस्ट कर लीजिएगा। जिस इमेज को आप अपने वेब पेज पर लगाना चाहते हैं, उस इमेज को कॉपी करके, उस इमेज को कॉपी करके उस इमेज को कॉपी करके आप HTML फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दीजिए। उस इमेज को कॉपी करके आप HTML फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दीजिए, जैसे मैंने पेस्ट किया है। अब हम कोड के द्वारा इस इमेज को अपने वेब पेज पर लगाना चाहते हैं। तो अगर आपको इमेज यूज करना है, if you want to use an image on your web page, आप अपने वेब पेज पर इमेज लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रयोग करेंगे img टैग। कौन सा टैग होता है? img। अच्छा, ये जो img टैग होता है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। यह जो img टैग होता है, ये कैसा टैग होता है? यह सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो हमने img टैग प्रयोग किया। अब img के अंदर src लिखते हैं। src क्या है? देखो src क्या है? src img टैग का एक एट्रीब्यूट है। src img टैग का एक एट्रीब्यूट है। भाई, इमेज आप लगाना चाहते हैं, तो इमेज आपकी कहां पर है? इमेज आपकी कहां पर है? उसका पाथ तो देना पड़ेगा ना बेटा, उसका पाथ देना पड़ेगा। तो पाथ कहां से दिया जाता है? src एट्रीब्यूट का प्रयोग करके पाथ को दिया जाता है। src एट्रीब्यूट का प्रयोग करके पाथ को दिया जाता है। अब देखो, आपकी इमेज उसी फोल्डर में है जहां पर आपकी ये सोर्स वाली फाइल है। जहां पर आपकी सोर्स वाली फाइल है, वहीं पर आपकी इमेज पड़ी हुई है। भाई, जहां पर index.html है, वहीं पर भी img1.jpg फाइल पड़ी हुई है। तो हम यहां पर फाइल का नाम देंगे। तो हमने लिखा img src इक्वल टू डबल कोट के अंदर img1.jpg, img1.jpg ये हमने लिख दिया। लिख करके इसे हमने सेव किया। सेव करके हमने पेज को रिफ्रेश किया, तो देखो बहुत बड़ी इमेज है। ये देखो कितनी बड़ी इमेज है। दिस इज अ बिग इमेज। पूरे पेज को इसने कंटेन कर रखा है। तो अब इसको हम साइज कम कर लें। इसका हम साइज कम कर लें। बहुत बड़ी इमेज है, बहुत बड़ी इमेज है, इसका साइज कम कर लेते हैं। तो साइज को स्पेसिफाई करने के लिए img टैग में एक एट्रीब्यूट होता है विड्थ। विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई। तो विड्थ इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हमने दे दिया 500। तो विड्थ हमने कितना दे दिया? 500 px, मतलब 500 पिक्सल। px लिखने की जरूरत नहीं, आप 500 दे देंगे डबल कोड में, तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। और इसकी हाइट हम देंगे। हाइट भी हमने कितना दे दिया? 500 दे दिया। तो हमने यहां पर लिखा img। img के अंदर हमने 3 एट्रीब्यूट यूज किए।
पहला एट्रीब्यूट यूज किया SRC, दूसरा एट्रीब्यूट यूज किया विड्थ, तीसरा एट्रीब्यूट यूज किया हाइट। तो SRC में हमने इमेज का नाम दिया img1.jpg, विड्थ हमने दिया 500, हाइट हमने दिया 500। आइए इसको सेव करते हैं। सेव करके पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये इमेज आपकी लग गई। इसकी विड्थ कितनी है 500 px और इसकी हाइट कितनी है 500 px। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आया? प्लीज। यस सर। अच्छा, अब बच्चों एक बात आप लोगों को बतानी है, एक बात आप लोगों से कहनी है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, इसको आप करके देखिएगा। इतना काम जितना आज बताया गया है, आज एक्चुअली मुझे अभी मेरे पास एक कॉल आई है कि मुझे एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग में जाना है, एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग लग गई है, तो वहां पर हमें जाना है। तो इसलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, राइट। लेकिन कल जो लेक्चर होगा वो आपका कंप्लीट 2 आवर्स का होगा, 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक कल आप लोगों का लेक्चर होगा। तो आज जो चीजें बताई गई हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम लोग कल मिलते हैं और आई होप आप HTML को आसानी से सीख पाएंगे। हाँ रहेगा जी बेटा, टाइमिंग यही रहेगा सर? हाँ बेटा माधुरी, टाइमिंग बेटा यही रहेगा, क्योंकि रात को फिर बहुत देर हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने मॉर्निंग सेशन रखा है। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग कल मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कोड दे दीजिए सर। हाँ नोट्स दे देंगे, नोट्स दे देंगे, ठीक है बेटा। सर अभी वाला कोड सेंड कर दीजिए। कोड, हाँ कोड अभी सेंड किए दे रहे हैं, चैट बॉक्स में कोड सेंड किए दे रहे हैं और आप लोग उसको ले लीजिएगा। सर मेरा 2-3 दिन ना मैं क्लास मैंने मिस करे, तो मैं इसका रिकॉर्डिंग देखा है, उसमें लाइफ साइकिल आप अभी पढ़ाएंगे, उसमें नहीं मिला मुझे रिकॉर्डिंग। हाँ, वो कौन सी क्लास आपकी छूटी है? तो मैंने 25 और 27 को उसका रिकॉर्डिंग मैंने देख लिया, उसमें लाइफ साइकिल नहीं था। रिकॉर्डिंग नहीं है? नहीं सर, रिकॉर्डिंग नहीं है बच्चा। वो अभी आप पढ़ाइएगा लाइफ साइकिल, या हो गया वो? नहीं, आज तो बेटा इतना ही रखेंगे, क्योंकि बताया ना कि आज मुझे सर वो मैं पूछना चाह रही कि वो भी बाकी है पढ़ाना या पढ़ा दिए है लाइफ साइकिल? क्योंकि नोट्स में लाइफ साइकिल का नोट था और वो रिकॉर्डिंग में नहीं था। किस चीज की लाइफ साइकिल था? थ्रेड लाइफ साइकिल ना? यस सर, थ्रेड का। यस सर। हाँ, वो उससे पढ़ लीजिएगा। वैसे थ्रेड लाइफ साइकिल का बहुत ज्यादा यूज नहीं, थ्रेड मैंने कल पढ़ाया था कि कैसे आप थ्रेड को क्रिएट करते हैं, ठीक है। यस। हाँ, तो मैंने कोड शेयर कर दिया है, आप यहाँ से कोड चाहो तो कॉपी कर लो, और अब हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।